देर के दिन भी आते हैं। फिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो गरीबी हमसे चिपक कर रह गई है? सब ईश्वर की माया है। अब तो वही हमें आगे का रास्ता बता सकते हैं। उसी रात नारायण के स्वप्न में देवी सरस्वती प्रकट हुई और कहने लगी, पुत्र नारायण, तेरा बेटा बड़ा हो गया है, इसे पढ़ाता क्यों नहीं? देवी सरस्वती, आप तो मेरी दशा से भली भांति अवगत होंगी। ऐसी कठिन परिस्थितियों में मैं कैसे अमर को पढ़ा सकता हूँ? कुछ भी करो बेटा, अपना पेट काटो, पर अमर को अवश्य पढ़ाओ। उसकी शिक्षा के उपरांत ही तुम्हारी गरीबी दूर होगी। ये कहकर देवी सरस्वती अंतर ध्यान हो गईं और अगली सुबह नारायण ने सारी बात अपनी पत्नी को बताते हुए कहा, गीता, आज रात माँ सरस्वती मेरे सपने में आई थी। वो कह रही थी अमर को शिक्षा प्राप्त होने के बाद ही हमारी गरीबी दूर हो सकती है। सुनो जी, तुम आज ही अमर को लेकर काशीनाथ चले जाओ। काशीनाथ? लेकिन वहाँ क्यों? महाराज, कल लाला जी हमारे घर आए थे तो उन्होंने मुझसे कर्ज माफ करने का वादा किया था। फिर कर्ज मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यह झूठ बोल रहा है महाराज, मैं कल इसके घर गया ही नहीं था। अमर, क्या अपनी बात सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? तब अमर ने कल का सारा किस्सा महाराज को सुनाया तो उन्होंने कहा, ओह, तो एक तितली है तुम्हारी गवाह? जी महाराज, वो तितली ही एकमात्र गवाह है। अमर, यह दरबार है, किसी नाटक का दृश्य नहीं जो तुम मनगढ़ंत कहानी बताओगे। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, कल लाला जी ने अपनी नाक पर बैठी तितली को गवाह बनाया था। यह झूठ बोल रहा है महाराज, कल जब मैं इसके घर गया था तो तितली झोपड़ी पर बैठी थी। अरे अरे, ये मैंने क्या कह दिया, अपने ही खिलाफ गवाही दे दी। लाला, अब तो तुम मेरे शब्द जाल में फंसी गया। लाला, इस बात से यह सिद्ध होता है कि अमर सच और तुम झूठ बोल रहे हो। अब नारायण तुम्हें एक भी रुपए कर्ज नहीं चुकाएगा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, जो मैंने आपसे झूठ बोला। अगले ही दिन अमर लंबा रास्ता तय करके अपने गांव जा पहुंचा और अपनी झोपड़ी देखकर सोचने लगा, कितना सुंदर दृश्य है। कितना समय हो गया जब मैं यहाँ से गया था। कौन हो तुम और अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हो? प्रणाम पिताजी, मैं हूँ अमर, आपका बेटा। अमर बेटा, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई? जी पिताजी, गुरुजी की आज्ञा से ही मैं घर लौटा हूँ। अरे गीता, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ, जल्दी देखो, हमारा बेटा शिक्षा पूरी करके लौटा है। तुरंत ही गीता बाहर आ गई और अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बेटा, मेरा बेटा, देखो तो कितना दुबला हो गया है। तुझे पता भी है मेरे बच्चे, हम दोनों ने तुझे कितना याद किया। मुझे अंदाजा है माँ, मैंने भी आप दोनों को बहुत याद किया। गीता, अब हमारे बुरे दिन बीत जाएंगे। हाँ लाला जी, और मेरी माँ हवा बेचने और चांदी खरीदने गई है। लगता है ये अमर आवश्यकता से अधिक पड़ आया है, तभी ऐसी बातों से मुझे मूर्ख बना रहा है। अमर को धमकाते हुए वह बोला, ये कैसी ऊटपटांग बातें कर रहे हो? मैंने जो पूछा है उसका ठीक ठीक उत्तर दो। मैंने बताया तो लाला जी। सुनो, तुम्हारे पिताजी ने 10 वर्ष पहले ये झोपड़ी गिरवी रखकर मुझसे 10 सोने के सिक्के उधार लिए थे। क्या क्या लाला जी, सचमुच? हाँ, नारायण ने 10 वर्ष बीतने पर भी वो सोने के सिक्के मुझे वापस नहीं लौटाए हैं। आज मैं अपने सिक्के लेने आया हूँ। तुम सच सच बता दो कि तुम्हारे माता पिता कहाँ है, नहीं तो क्या करोगे लाला? लड़का बड़ा चालबाज है, इससे चालाकी से काम लेना होगा। तो उधार दिए सिक्के वापस नहीं मांगूंगा। यानी कि आप कर्ज माफ कर दोगे? हाँ हाँ, माफ कर दूंगा। तुम बताओ तो सही वो कहाँ है? लाला जी, मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास करूं भला? मैं पृथ्वी और आकाश को साक्षी बना रहा हूँ। लाला जी, ये दोनों ही बोल नहीं सकते, अतः उन्हें साक्षी नहीं बनाया जा सकता। तो फिर क्या करे?
अगर आप किसी जीवित प्राणी को साक्षी बनाए तो मैं मान लूंगा। ये बित्ता भर का छोकरा तो हाथ ही नहीं जमने दे रहा है, पर मैं भी कोई कम नहीं हूं। तभी लाला की नजर झोपड़ी पर बैठी तितली पर पड़ी। वो कहने लगा, मैं इस तितली को साक्षी मानकर वादा करता हूं कि यदि तुम अपने माता पिता का पता बता दोगे तो मैं उनके द्वारा लिया गया कर्ज माफ कर दूंगा। ये हुई ना कुछ बात लाला जी। अब सुनो, मैंने कहा था ना कि पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने वो मुर्दा पेड़ों को रोपने गए हैं। फिर के दिन भी आते हैं, फिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो गरीबी हमसे चिपक कर रह गई है। सब ईश्वर की माया है। अब तो वही हमें आगे का रास्ता बता सकते हैं। उसी रात नारायण के स्वप्न में देवी सरस्वती प्रकट हुई और कहने लगी, पुत्र नारायण, तेरा बेटा बड़ा हो गया है, इसे पढ़ाता क्यों नहीं? देवी सरस्वती, आप तो मेरी दशा से भली भांति अवगत होंगी। ऐसी कठिन परिस्थितियों में मैं कैसे अमर को पढ़ा सकता हूँ? कुछ भी करो बेटा, अपना पेट काटो, पर अमर को अवश्य पढ़ाओ। उसकी शिक्षा के उपरांत ही तुम्हारी गरीबी दूर होगी। ये कहकर देवी सरस्वती अंतर ध्यान हो गईं और अगली सुबह नारायण ने सारी बात अपनी पत्नी को बताते हुए कहा, गीता, आज रात माँ सरस्वती मेरे सपने में आई थी। वो कह रही थी, अमर को शिक्षा प्राप्त होने के बाद ही हमारी गरीबी दूर हो सकती है। सुनो जी, तुम आज ही अमर को लेकर काशीनाथ चले जाओ। काशीनाथ? लेकिन वहाँ क्यों? यह झूठ बोल रहा है महाराज। कल जब मैं इसके घर गया था तो तितली झोपड़ी पर बैठी थी। अरे अरे, ये मैंने क्या कह दिया, अपने ही खिलाफ गवाही दे दी। लाला, अब तो तू मेरे शब्द जाल में फंसी गया। लाला, इस बात से यह सिद्ध होता है कि अमर सच और तुम झूठ बोल रहे हो। अब नारायण तुम्हें एक भी रुपए कर्ज नहीं चुकाएगा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, जो मैंने आपसे झूठ बोला। लाला, तुम अपना धंधा चलाओ, लेकिन ईमानदारी से। दोबारा झूठ और फरेब से काम किया तो तुम्हें बंदी गृह में डलवा दूंगा। जी महाराज, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। दरबार समाप्त होने पर सभी अपने अपने घर जाने लगे तो महाराज ने अमर को रोक कर कहा, अमर, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सूझबूझ ने तुम्हें कर्ज चुकाने से बचा लिया। क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? अवश्य महाराज, आप बस आदेश दीजिए। मैं जानता हूं तुम शिक्षा ग्रहण करके आए हो और बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारी जगह तो मठों में विद्वान की है, किंतु मैं चाहता हूं कि तुम राज दरबार में रहकर न्याय मंत्री का पद संभालो। क्या तुम्हें यह मंजूर है? अवश्य महाराज, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। राजसराय में तुम्हारे रहने व खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाएगी। तुम कल से ही दरबार में शामिल हो सकते हो।